देखिए अगला क्वेश्चन है, सैंपल पेपर जो हम लोगों का फिजिक्स का चल रहा है लास्ट ईयर 2024 में जो पूछा गया था, क्लास 12 है और क्वेश्चन नंबर 22 है, सेट 2.1 है। ठीक, इसमें क्या है, इसमें हमारे पास ये दिया गया है सर्किट, इसमें करंट फ्लो हो रही है, जो हमें करंट फाइंड करनी है, कहाँ पे फाइंड करनी है, एजी। एजी बोले तो ये इस डायरेक्शन में क्या करंट होगी, इस सेक्शन में। बीएफ, बीएफ बोले तो इस सेक्शन में क्या करंट होगी, और सीडी यानी इस सेक्शन में क्या करंट होगी, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पूरा डायग्राम दे दिया गया है, सारी वैल्यू दी गई है। ये 2 ओम है, ये 2 है, ये 2 है और ये 2 है। ये वाला जो है 4 ओम का है। ये बैटरी हमारी 6 वोल्ट की है, ये 6 वोल्ट की है और ये जो है 3 वोल्ट की है। जैसा डायग्राम बना है इसमें सेम डायग्राम हमको क्वेश्चन पेपर में दिया गया था। अब हमें इसमें क्या यूज करके करंट फाइंड करनी है। देखो, जब भी करंट फाइंड करनी होती है ऐसे डायग्राम में, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ का यूज करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारा एजम्पशन होता है कि करंट जो फ्लो हो रही है तो उसको देख लेते हैं। तो इसका सोल्यूशन में, ठीक, करंट की डायरेक्शन हम कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, जो करंट की डायरेक्शन मानेंगे अगर उसके अपोजिट रिजल्ट आता है तो इसका मतलब जो हमारे पास करंट मानी थी उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अगर हमने डायरेक्शन ऊपर की ओर माना और रिजल्ट हमारा माइनस का आ गया, तो ये बताएगा कि जो करंट हमने मानी है वो ऊपर न जाके उसका डायग्राम नीचे बनना चाहिए। ठीक, तो ये हमें इस बात से मतलब डरना नहीं है कि हम किस तरफ की डायरेक्शन माने। डायरेक्शन हम ऐसे भी मान सकते हैं और नीचे की तरफ भी मान सकते हैं। दोनों के लिए हम स्वतंत्र हैं, मतलब फ्री हैं। अगर हमें डायरेक्शन करंट माननी है तो ऐसे भी मान सकते हैं ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ। बस अगर इसमें हमने आई माना है और आई आखिरी में हमारा पॉजिटिव आ गया तो सही डायरेक्शन थी। आई अगर हमारा निगेटिव आ गया यहाँ पर, अगर यहाँ पर निगेटिव आ गया तो इसका मतलब जो डायरेक्शन थी वो नीचे की ओर थी। बस यही होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता इसमें। तो करंट का एजम्पशन जब करेंगे तो कभी डरेंगे नहीं किस तरफ मानना हमको। ठीक, अब हम मान लेते हैं 6 वोल्ट की बैटरी है। 6 वोल्ट की बैटरी से जो हमारी करंट फ्लो हो रही है वो क्या है, ये हमारी I1 है। ठीक है, ये I1 हमारी यहाँ पर भी आएगी I1। ठीक, ये I1 हमारी मूव करते हुए यहाँ पर भी आएगी और ये जो है इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो हम मान लेते हैं I2 है। क्या है, I2 है। ये I1 हमारा नीचे भी होगा, यही I1 होगा इसी। ठीक, ये I1 ऐसे गया, ये I2 यहाँ से ऊपर जा रहा है। हमने क्या एजम्पशन किया है, जो माने हैं लेट किए हैं कि इस बैटरी से करंट फ्लो हो रही है ऐसे, और इस बैटरी से जो करंट फ्लो हो रही है वो ऐसे फ्लो हो रही है। ठीक है, इसके बाद ये वाली जो बैटरी है इससे मान लिया है करंट ऐसे फ्लो हो रही है, जिसको I3 मान लिए हैं। क्या माने हैं, I3 माने हैं। तीनों करंट हमने मान लिया है, करंट को हमने दिखा भी दिया किस तरफ जा रही है। ये जब करंट का हमारा रिजल्ट अगर पॉजिटिव आता है, तीनों I1 I2 I3, तो हमारा जो एजम्पशन है वो सही है, ऊपर की तरफ करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, अगर निगेटिव आता है तो हमको चेंज करना होगा, ये याद रखना है। अब सबसे पहले देखो, किरचॉफ के नियम के हिसाब से ये वाली जो करंट हमारी I1 आ रही है ये ऐसे घूमते हुए यहाँ पर आ जाएगी। कहाँ पे आ जाएगी, ये I1 हमारी यहाँ पर फ्लो हो जाएगी और ये जो I2 है ये हमारी I2 ये जाते हुए यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, और जो I3 हमने माना है वो ऐसे माना है, ये I3 ऐसे। इसका I3 का एजम्पशन हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, क्योंकि अगर हम इसको सेम डायरेक्शन में रखेंगे ना तो यहाँ पर जो I3 है इन दोनों का सम होना चाहिए। जो I3 है वो जो हमने माना है, अभी इसको भी मान लें तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन हम जब जानते हैं कि ये I1 और I2 यहाँ पर निकलेगी तो इस डायरेक्शन में मूव करेगी, तो इसकी डायरेक्शन ये सेम होनी चाहिए। ठीक है, इस वजह से इसको हम I3 को नीचे की ओर मान लेते हैं। बाकी आप ऊपर माने तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये हम आपसे फिर बता रहे हैं। बस रिजल्ट में निगेटिव और पॉजिटिव का अंतर आता है, लेकिन हमको यहाँ से दिख रहा है ना कि ऐसे फ्लो होते हुए जाएगी, तो हम इसको नीचे ही की तरफ मान लेते हैं सीधे। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, ये I3 हो जाएगी। ठीक, अब ये मूव करते हुए ऐसे जाएगी। ये I1 हमारी यहाँ से आई है, I2 यहाँ से आया है, ये जाते हुए यहाँ पर आई है। तो यहाँ पर जो आया है वो क्या आया है, I1 प्लस I2 आया है। ये क्या है, I1 प्लस I2 आया है, और यही I1 प्लस I2 क्या हो रहा है, I3 के इक्वल है। जो हमने I3 मानी है यहाँ पर उसी के इक्वल तो रिजल्ट है ये। I1 प्लस I2 क्या है, इसी के इक्वल है। या तो ये कर सकते हैं, ठीक, इसको हमने ऐसे फ्लो करा दिया, ये I3 किसके बराबर हो जाएगी, इसके बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर किरचॉफ का नियम यूज करेंगे, किरचॉफ लॉ। किरचॉफ का नियम ये कहता है कि किसी एक जंक्शन पे, ये जंक्शन है मेरा,
जो भी करंट फ्लो होती है उनका सम क्या होता है, इस जंक्शन में फ्लो होने वाली करंट के बराबर होता है। वैसे भी हमको पता होना चाहिए, ये करंट हमारे ऐसे मूव करते हुए गई, ये ऐसे करंट मूव करते हुए गई, तो यहाँ पर जो करंट मिलेगी इन दोनों का सम मिलेगी जब ये बाहर निकलेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा I1 प्लस I2 जो कि इक्वल हो जाएगा I3 के, ये समीकरण 1 बन जाएगा। हमने जो करंट फ्लो कराई है उस करंट के हिसाब से हमारा पहली कंडीशन निकल आई। ठीक है, क्या हुआ, ये करंट ऐसे फ्लो, हमने मान लिया कि I1 ऐसे जा रही थी, I2 ऐसे जा रही थी, दोनों करंट हमें यहाँ पर मिल गई I3, जिससे एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब अगला, अब हमें क्या लेना है, ये वाली लूप ले लेना है, ABFG ले लेते हैं लूप। लूप कौन से ले रहे हैं, ABF और क्या है G फिर A, ये हमने लूप ले ली है। ठीक है, अब हमको करंट को डायरेक्शन दिखा देना होगा, या तो हम क्लॉकवाइज दिखा सकते हैं ऐसे, या फिर एंटी क्लॉकवाइज दिखा सकते हैं, या हम इसको ऐसे मूव करा दें या फिर हम इसको ऐसे मूव करा दें, जैसे मूव कराना चाहे करा सकते हैं। हम मान लेते हैं हमारी जो करंट फ्लो हो रही है वो इस तरह ऐसे मूव कर रही है। ठीक है, करंट को हमने ऐसे मूव करा दिया इस लूप के अंदर कि करंट का फ्लो हमारा ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो ये जो हम मूव कर रहे हैं इससे देखते हैं, यहाँ से चलते हैं, तो जब ये हमारा सेम डायरेक्शन में अगर होगा, हम जब ऐसे चलेंगे तो ये I1 जो है हमारा ऊपर की तरफ है, इसका मतलब सही है। तो इस यहाँ पर पहले ओम का नियम लगाएंगे, हम यहाँ से स्टार्ट किए हैं, यहाँ से नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, जब यहाँ से मूव कर रहे हैं तो इस बैटरी का कौन सा जंक्शन आ रहा है मेरे पास, ऐसे चलने पे निगेटिव आ रहा है, कौन सा आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। तो सबसे पहले इस वाली बैटरी को हम ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, हमारे पास ओम का नियम लगता है, यहाँ पर ओम का नियम क्या कहता है उसका यूज करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो ओम का नियम, ये सॉरी किरचॉफ का नियम, ओम के नियम से हम वोल्टेज निकालते हैं। किरचॉफ का नियम ये कहता है कि किसी भी क्लोज सर्किट पे, किसी भी क्लोज सर्किट पे जो टोटल वोल्टेज होगा उसका सम 0 होता है। उसी का कॉन्सेप्ट का यूज करना है। क्या कहता है, किसी भी क्लोज सर्किट पे जो टोटल वोल्टेज होता है उसका सम 0 होता है, उसी का यूज करना है। तो यहाँ पर हम ऐसे मूव कर रहे हैं, ये बैटरी का कौन सा जंक्शन आया है, जब हम ऐसे चल रहे हैं, ऐसे मूव कर रहे हैं ऐसे, तो इस बैटरी का निगेटिव जंक्शन आया है, तो यहाँ पर लगाएंगे 6 वोल्ट का निगेटिव। ठीक है, प्लस क्यों लगाएंगे, जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर वोल्टेज क्या आएगा, I और R का मल्टीप्लाई क्या होता है, वोल्टेज होता है, जो कि ओम के नियम से निकलता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4I2, कितना हो जाएगा 4I2। फिर आगे मूव करेंगे, इसी लूप पे जाना है हमको, यहाँ पर पहुंचे, यहाँ पर कौन सा वोल्टेज है, I1 प्लस I2 है, I1 प्लस I2। तो I1 प्लस I2 जो है वो मेरा किसके बराबर है, I3 के है, अगर हमको मानना है तो यहाँ पर क्या है, I1 प्लस I2 है, जिसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स, यहाँ पर हम लिख देते हैं I1 प्लस I2, इसी को हम I3 भी मान सकते थे जो हमने यहाँ पे माना था। ठीक है, ऐसे में निकला था कि इन दोनों का सम हमारा I3 था, तो ये रख दिया हमने। ठीक है, अब इसके बाद फिर आगे मूव करो, जब आगे मूव करोगे तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई क्यों हुआ, कि 2 ओम का वोल्टेज है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, तो इनका मल्टीप्लाई इसके साथ हुआ। फिर आगे आए, अब इस टर्मिनल में आओ, यहाँ पर जब ऐसे मूव करते हुए हम आ रहे हैं, ऐसे मूव करते हुए जा रहे हैं यूँ, तो ये क्या आ रहा है, मेरा पॉजिटिव आ रहा है, इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है, तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगेगा, प्लस का 3 वोल्ट। इसके बाद ऐसे आ जाओ नीचे, यहाँ पे आ जाओ नीचे, जब यहाँ पे आओगे, इस तरफ आओगे, तो यहाँ पर कौन सा वोल्टेज आ रहा है, I3 को क्या है, I1 प्लस I2 है, तो बस ये हमारा 3 वोल्ट हो गया। ऐसे आएंगे, इसी डायरेक्शन में हमारी करंट फ्लो हो रही है, तो क्या हो जाएगा, ये कितने वोल्ट का है, 2, और यहाँ पर I3 की जगह क्या लिख देंगे, I1 प्लस I2, यहाँ पर I1 प्लस I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बात समझ में आई, हमने सबसे पहले इस सर्किट को लिया है और हमने करंट की डायरेक्शन ऐसे दिखा दी है, जो हमने माना उसी डायरेक्शन में चलेंगे। जब यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं तो क्या आएगा, इस बैटरी का निगेटिव टर्मिनल आया, इस वजह से माइनस का 6 लिखा है वोल्टेज। आगे बढ़े, यहाँ रेजिस्टेंस है, इसमें करंट कौन फ्लो हो रही है, I2, तो इससे मल्टीप्लाई करके हमने वोल्टेज निकाल लिया। फिर आगे यहाँ बढ़े, इस जंक्शन पे यहाँ पर कौन सी करंट है, एक I1 प्लस I2 जो कि I3 के बराबर है, तो I1 प्लस I2 हमने किया, और किस रेजिस्टेंस पे है, 2 ओम पे, तो उसका 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आगे बढ़े तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे करंट I3 नीचे की ओर आ रही है, और जो हमने माना है वो भी नीचे की तरफ माना है, इसे घुमाते हुए, तो इसका कौन सा टर्मिनल आ रहा है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आ रहा है तो हमने प्लस का 3 लिख दिया है।
फिर नीचे उतरे, जब फिर नीचे उतरे तो यहाँ पर कौन सी करंट आ रही है, यहाँ पर करंट हमारी कौन सी आ रही है, I3 आ रही है। I3 क्या है, I1 प्लस I2 है, तो हमने क्या किया 2 ओम, और इसमें कौन सी करंट I3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 इसको लिख दिया, सर्किट मेरा क्लोज हो गया। तो ये हमारा निकल आया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, ये मेरा 6 है, ये मेरा कितना है 3 है, तो यहाँ पर कितना बचेगा 6 और 3, ये प्लस का है ये माइनस का है, ये बचेगा हमारे पास प्लस माइनस का 3, उस तरफ भेज देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका तो काम हो गया। ये 4i2 है, यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई करोगे 2i2 यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई करोगे 2i2 यहाँ से मिल जाएगा, तो 4 6 और 8 हो जाएगा, तो 8i2 ये आया, प्लस i1 देखो 2 कितना हो जाएगा 4i1, और किसके इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा मेरा 3 के, तो समीकरण नंबर दूसरा भी बन गया। इतना समझ में आ गया, ये सारा खेल लूप का है, इसको हमने ऐसे बना लिया, ठीक है। तो इतना तो काम हो गया। अब इसमें एक बार चेक कर लो, सही है ये 4 ये था, तो हमने यहाँ 4 लिख दिया था, 4 इसका 2 से मल्टीप्लाई करके 8, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। अब आगे बढ़ो, अब इस वाले लूप पे आओ, कौन सी लूप, ये वाली लूप जो है हमारे पास BCDF। अब कौन से लूप पे आ रहे हैं, BCDF लूप, BCD और क्या है BCDF, ठीक है, BCDF फिर भी इस वाले लूप को कंसीडर करेंगे। अब इसमें भी हमारे पास क्या है, एजम्पशन करना है। हमने पहले ही बताया आपको, ऐसे मूव करा दें या ऐसे मूव करा दें, जैसे मूव कराना है हम मूव करा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब चलो इसमें हमने ऐसे मूव कराया था, तो इसमें भी ऐसे ही मूव करा देते हैं। तो ये हमने ऐसे मूव करा दिया इसको, कि ऐसे हमें चलना है, ऐसे चलना है, ऐसे घूम के। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले कौन सी करंट पड़ रही है, I1 पड़ रही है, I1 का किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 ओम के साथ, तो वोल्टेज कितना हो जाएगा 2i हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा 2i1, ठीक है। इसके बाद प्लस, अब आगे बढ़ो, इस टर्मिनल की कौन सी बैटरी आ रही है, यहाँ पर जो वोल्टेज मेरा I1 करंट आई है, तो यहाँ पर कौन सा वोल्टेज आ रहा है, इसका टर्मिनल कितना आ रहा है, माइनस का आ रहा है, पॉजिटिव ऊपर है निगेटिव नीचे है, तो कितना आ जाएगा माइनस का 6 वोल्ट। फिर आगे बढ़ो, यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे कौन सी करंट है, I1 है, और किसके साथ आ रही है, ये I1 करंट हमारे 2 ओम के साथ आ रही है, सेम डायरेक्शन है, तो कितना हो जाएगा 2i1 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ो यहाँ पे, क्योंकि ये लूप मेरा यहाँ पे है, पूरा लूप खत्म होगा, यहाँ पे आओ, यहाँ पे कौन सी करंट है, यहाँ पर करंट हमारे पास I2 है, क्या है I2 को ऊपर की तरफ दिखाया है, और हमारे पास जो मूवमेंट हो रहा है वो कैसा हो रहा है, नीचे की तरफ हो रहा है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 4i2। फिर ऐसे नीचे की तरफ उतर के आओ, ये कौन सी बैटरी आ रही है, क्योंकि जब ऐसे मूव करके आ रहे हैं तो प्लस का टर्मिनल आ रहा है, तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे, बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये माइनस है ये प्लस है, तो ये आपस में कट गए, ठीक है। अब यहाँ पे 2i1 है, और यहाँ पर कितना है 2i1 है, कितना हो जाएगा 4i1 हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 4i1, और ये क्या है माइनस का 4i2 बराबर कितना आएगा 0 आएगा। तो यहाँ से हमारे पास कंडीशन आ जाएगी कि I1 जो है वो बराबर है I2 के, एक कंडीशन ये आ गई, I1 करंट जो फ्लो हो रही है वो I2 करंट के बराबर आ रही है, ये हमने निकाल लिया है, ठीक है। अब क्या करना है, इसको समीकरण 1 में इसमें रख देते हैं, किसमें 2 में, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा I1 और I2 की वैल्यू निकल आएगी, तो समीकरण 1 से, सॉरी इक्वेशन, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में है, तो इक्वेशन कौन सी है, इक्वेशन थर्ड, सॉरी सेकंड है इक्वेशन। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, I1 बराबर I2 लिख देंगे, I1 बराबर I2 पुट करने पर, पुट करो I1 बराबर I2 पुटिंग, चलो यहाँ पर पुट करते हैं, तो कितना है 8, I2 यहाँ क्या लिख देंगे I1 लिख देंगे, प्लस कितना आ जाएगा 4i1 बराबर कितना आएगा 3 आएगा, दोनों को ऐड करो कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड करने से हमारे पास आ जाएगा 12i1 बराबर कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से I1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/4,
1/4 बोले तो 0.25 एम्पियर, यानी I1 जो आया 1.25 एम्पियर आया। I1 बराबर है I2 के, कितना आ गया 0.25 एम्पियर। ठीक है, I1 और I2 की वैल्यू ये आ गई, तो हमारे पास ये आंसर हो गया एक तो। इसके बाद क्या पूछा है हमारे पास, क्या पूछा है I3 की भी पूछा है, क्योंकि AG में भी करंट पूछी यानी I3 पूछा है। तो I3 कितना हो जाएगा, I3 जो है वो I1 प्लस I2 के बराबर है। ठीक है, ये हमने देखा था समीकरण 1 में भी, क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो यहाँ पे पुट करो, I1 कितना है 0.25 है, I2 कितना है 0.25 है, बराबर कितना आ जाएगा 0.5 एम्पियर। तो यहाँ पे क्या आया I3 बोले, I3 को क्या बोला जा रहा है AG करंट। तो I3 मेरा AG करंट है जो कि बराबर किसके है 0.5 एम्पियर के। तो ये 0.5 आ गया। इसके बाद फिर क्या पूछा BF और CD। BF क्या है हमारे पास, BF जो हमसे पूछा गया है इसका हमको इसको नीचे की तरफ बताना है। BF में जो करंट फ्लो हो रही है कौन सी है I2 है। अगर हम नीचे की तरफ लेंगे इसकी डायरेक्शन, इसके हिसाब से चलोगे तो क्या है निगेटिव कर देना होगा। लेकिन हमारे पास BF जो फ्लो हो रही है वो I2 है, वो कितना है 0.25 है, और हमने डायरेक्शन जो दिखाई ऊपर की वही ऊपर की तरफ होगी। इसके बाद फिर दूसरी क्या है CD में कौन सी करंट हमने मानी है I1 मानी है। तो ये I1 कितना हो जाएगा 0.25 एम्पियर। देख लो समझ लो, ना समझ में आया तो हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन में इसमें दिक्कत नहीं होती, सर्किट वाले क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। बस हमें क्या याद रखना है, किरचॉफ की बात याद रखना है। किरचॉफ ने ये बताया था कि कोई भी क्लोज बॉडी हो, कोई भी क्लोज लूप हो, उसमें जो टोटल वोल्टेज आएगा उसका सम 0 आएगा। सम का मतलब ये है कि एल्जेब्रिक सम, अगर निगेटिव है तो निगेटिव लेना है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेना है, अपने हिसाब से नहीं चलना है। ठीक है, फिर इसको मानते कैसे हैं, हम अपने हिसाब से मूवमेंट कर लेते हैं कि हम ऐसे मूव करेंगे। अगर हमको ऐसे मूव करना हो तो ऐसे भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे मूव करके जब देखेंगे किस तरफ कौन सा वोल्टेज आ रहा है, अगर हमारा मूव करने की डायरेक्शन में निगेटिव टर्मिनल आया वोल्टेज का तो निगेटिव चार्ज लेना है, पॉजिटिव टर्मिनल का चार्ज आया तो पॉजिटिव लेना है। ठीक, तो बस ओम का नियम भी लगेगा, उससे वोल्टेज और करंट और रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई करके वोल्टेज निकलता है, उसका यूज करना है। एक बार इसमें लूप का नियम, एक बार इसमें लगाना है किरचॉफ का नियम, एक बार इसमें लगाना है लूप वाला, फिर उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। देख लो समझ लो, अगर समझ में आया है तो आप क्या करेंगे लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं है, कैसा भी जंक्शन बन के आ जाए, बस हमें याद ये रखना है, क्या याद रखना है कि क्लोज बॉडी के अंदर यानी क्लोज लूप के अंदर जो सम होगा टोटल वोल्टेज का वो 0 होगा, और टोटल वोल्टेज का सम जो है एल्जेब्रिक सम लिया जाएगा, यानी अगर प्लस है तो प्लस, निगेटिव है तो निगेटिव। ठीक, वही कॉन्सेप्ट लगाना है। अब देखो, अगर आपको समझ में आया है तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप अगर हमें लाइक करते हैं तो इससे मतलब ये होता है कि आपने हमको सपोर्ट किया है, सब्सक्राइब करते हैं तो आप चाहते हैं कि इस काम को हम आगे करते रहें, और हमको मोटिवेशन मिलता है कि आपने हमको पसंद किया है, सब्सक्राइब किया है, इस काम को आप पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तीसरी बात, लाइक सब्सक्राइब शेयर से चैनल की ग्रोथ होगी, ग्रोथ से फ़ायदा मेरा भी होगा और आप लोगों को भी फ़ायदा होगा कि हम अब ये काम आगे करते रहेंगे, तो और भी जो बच्चे आएंगे वो देखते रहेंगे। ठीक, तो आपको क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। कहीं पर भी कैसा भी क्वेश्चन हो, किसी का टॉपिक का हो, आप हमसे पूछ सकते हैं, जितनी जल्दी हो सकेगा हम उसका सोल्यूशन आपको देंगे। ठीक, आप अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसके बाद अगले लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।